न्यूट्रल, आप एंकर है ना, आप जर्नलिस्ट है ना, पहली बात तो आप न्यूट्रल रहिए। नहीं है न्यूट्रल, मैं इतनी देर से आपको यही देख रहा हूं। इसलिए मेरी बात सुनिए, मैं बिल्कुल न्यूट्रल हूँ। नहीं, मेरी बात सुनिए। पहली बात, आप जर्नलिस्ट हैं, आप न्यूट्रल रहिए, ठीक है। आप किसी के पक्ष और विपक्ष में नहीं बोल सकते, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है, चुनना था वो चुन। आपको क्या लगता है सारा किसकी ईवीएम में लॉक हो चुका है, अब कहीं कोई संशय नहीं बचा है। दिखाइए, आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? आइए आप दिखाइए, मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ। मैं अगर आप मीडिया वाले हो, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप भी तो इस देश के नागरिक हो। एक मिनट, यदि मैं कह दूं कि प्रधानमंत्री मोदी को मैं पसंद करता हूं, तो क्या केवल मेरे पसंद से प्रधानमंत्री मोदी बनेंगे? तो वही तो मैं कह दूं राहुल गांधी को पसंद करता हूं, तो क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे? वही तो मेरा मकसद है, मेरा काम है लोगों की मन को टटोलना, लोगों की बात आप तक पहुंचाना। अब की बात 400 पार। 400 पार। हाँ जी, मोदी जी बनेंगे। मोदी जी, और कोई है नहीं, विकल्प नहीं है। राहुल गांधी नहीं है, राहुल गांधी नहीं है। राहुल गांधी छोटी सी बात आज मैं कहूंगा उनसे, अपना चार तरी पार, ये बस 4 तरी पार, और 4 तरी पार। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता जागरण और मैं हूं आपके साथ प्रिंस कुमार। मैं अभी दिल्ली के कर्नाट प्लेस पे मौजूद हूं। जैसा कि आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं, आपको ग्राउंड जीरो की तस्वीर आज मैं दिखाने यहां तक आ गया हूं। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि लोकसभा चुनाव 2024 का आज अंतिम चरण का मतदान लगभग संपन्न होने के कगार पे है। और सबसे बड़ी बात अब है कि लोगों की अब चाहत क्या बन गई है, क्योंकि मतदान का काम खत्म हो चुका है। अब लोगों का जो है प्रत्याशी का, दल का, और कौन बनेंगे देश के अगले प्रधानमंत्री, इनका भी भविष्य जो है ईवीएम मशीन में कैद हो चुका है। अब 4 जून का इंतजार करना होगा। 4 जून को अब देखना होगा किसके सर पे देश का सरताज लगेगा और देश को अगले 5 साल के लिए किनके ऊपर देश के लोग जिम्मेदारी सौंपेगी। ये तो 4 जून का वक्त होगा, लेकिन उससे पहले यहाँ के लोगों का मन को टटोलना भी बेहद जरूरी हो गया है, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली है और दिल्ली में तमाम देश के कोने कोने से लोग आए हुए रहते हैं। हम इन लोगों से बात करेंगे। फिलहाल अभी आप हमारे साथ बने रहिए। जय श्री राम, जय श्री राम। चलिए देखिए, एक बार पुनः मैं यहाँ पे मौजूद कई लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम इन लोगों से बारी बारी से बात करने की कोशिश करेंगे। क्या लग रहा है, आज अंतिम चरण का मतदान है, कितना क्या लग रहा है? परिणाम होगा, देखेंगे, वो तो 4 जून को पता ही चल जाएगा। परिणाम को पता ही चल जाएगा। कोई कोई कम आएगी, राहुल गांधी की सीट कम आएगी तो फिर से ईवीएम पे सवाल खड़ा होगा। वो तो 4 तारीख को पता ही चल जाएगा। ईवीएम पे कोई सवाल नहीं कर रहा कोई भी। इस बार कोई ईवीएम पे कोई सवाल नहीं होगा। जो भी जीतेगा वो अपना शपथ लेगा और हम उसको प्रधानमंत्री मानेंगे। बिल्कुल वो तो मानना ही पड़ेगा, वो तो संविधान की व्यवस्था है। हाँ, क्या कहेंगे भाई, क्या लग रहा है? इस साल मुझे तो ये लगता है जिसको ज्यादा वोट मिले होंगे उसकी सरकार बनेगी। ये तो ठीक है, ये तो चीजें तय है, डिफिनिट है। मुझे ये समझना है कि आप चाहते क्या है, किनको देखना चाहते हैं, कौन है ऐसे प्रधानमंत्री के चेहरे और कौन है ऐसे गठबंधन के दल के नेता? देखिए, मैं इस पे कमेंट करता, अगर मेरा वोटर आईडी कार्ड बना होता, मैं तो अभी 18 का हुआ हूँ जब मेरा वोटर आईडी कार्ड हो गए हो ना भाई, आप तो बेहतर बता सकते हो ना, सोचने की क्षमता है ना आपके पास, पढ़ाई लिखाई करते हैं ना, लोग क्या सोच सकते हैं ये तो बता सकते हैं ना, देश का युवा है ना, आपकी जिम्मेदारी है ना, बताइए। मेरा तो ये मानना है जिसने देश का ज्यादा भला किया होगा उसकी सरकार बन जाएगी। ये जनता समझदार है, जनता अपने आप चुन लेगी किसको चुनना है। जनता को तो चुनना था वो चुन। आपको क्या लगता है किसकी ईवीएम में लॉक हो चुका है, अब कहीं कोई संशय नहीं बचा है। दिखाइए, आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? आइए आप दिखाइए, मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ। मैं अगर आप मीडिया वाले हो, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप भी तो इस देश के नागरिक हो। एक मिनट, यदि मैं कह दूं कि प्रधानमंत्री मोदी को मैं पसंद करता हूं, तो क्या केवल मेरे पसंद से प्रधानमंत्री मोदी बनेंगे? तो वही तो मैं कह दूं राहुल गांधी को पसंद करता हूं, तो क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे? वही तो मेरा मकसद है, मेरा काम है लोगों की मन को टटोलना, लोगों की बात आप तक पहुंचाना। आप न्यूट्रल, आप एंकर है ना, आप जर्नलिस्ट है ना, पहली बात तो आप न्यूट्रल रहिए। नहीं है न्यूट्रल, मैं इतनी देर से आपको यही देख रहा हूं। इसलिए मेरी बात सुनिए, मैं बिल्कुल न्यूट्रल हूँ। नहीं, मेरी बात सुनिए। पहली बात, आप जर्नलिस्ट हैं, आप न्यूट्रल रहिए, ठीक है। आप किसी के पक्ष और विपक्ष में नहीं बोल सकते, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है, देखो, मैं तो मानता हूँ कि नोटा पे वोट दे के आया था। मैं तो देखो वोटर आईडी कार्ड बना नहीं, अगली बार नोटा पे वोट दे दूंगा। बढ़िया। इतनी नाराजगी है, आप युवा हैं, आप ऐसे बोलेंगे?
मेरी किसी से नाराजगी नहीं है। जो सरकार अगले 5 साल में जिस पे ज्यादा काम करेगी, एजुकेशन पे ज्यादा काम करेगी, जिससे मेरा फायदा होगा, मैं उसको वोट दूंगा ना। तो मिल जाए, पता तो चल ही जाएगा। क्या बात है। देखिए आप क्या कहेंगे, ताली तो बजा रहे हैं आप। नहीं, मैं भी इसकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। सहमत हैं? बिल्कुल क्या लगता है? लगता तो यही है कि भाई जिसने काम किया होगा, जिसने एजुकेशन, मतलब कि सब तो अपने पर्सपेक्टिव से सोचते हैं कि अगर मैं स्टूडेंट हूँ, मैं ये सोचूंगा कि जिसने एजुकेशन पे काम किया है, मैं उसको चाहूंगा वो जीते। एजुकेशन पे काम किए हैं। प्रधानमंत्री मोदी का भी आपने 10 साल का कार्यकाल देखा, उससे पहले 10 साल मनमोहन सिंह का भी कार्यकाल आपने देखा। नहीं, एक्चुअली मैं 18 का अभी हुआ हूँ, तो मेरे को उससे पहले का पता नहीं, मैं अपनी क्लास में लगा दूसरी रहा था। दुनिया में। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और लोग हैं सर, क्या कहेंगे आप? बीजेपी बीजेपी, क्या बीजेपी, क्यों बीजेपी? हर चीज में आगे है। क्यों कैसे आ गया है? महंगाई में आ गया है, 20 साल बेरोजगारी में आ गया है। राहुल गांधी जी ने अपने जो ट्रांसपोर्ट में जो पद यात्रा निकाली तो उसका किराया तो दिया नहीं। आप कभी ढाका है आपने? किसी ने वहां पे उठा के 1 लाख रुपए देने की बात करते, पहले उनको दे 1 लाख रुपए, तो बाद में आम जनता को देंगे। वो क्या देंगे? वो कह रहे हैं मोदी जी 5 केजी राशन दे रहे हैं, मैं तो 10 केजी दूंगा। मोदी जी 5 केजी दे रहे हैं, उनके में तो लोगों के कनस्तर भी खाली हो जाएंगे। 20 साल पहले क्या था आप बताओ। वो ये भी बोल रहे हैं कि ये जो राशन की व्यवस्था 14 के बाद हुई, या दुनिया पैदा ही 2014 के बाद हुई है भाई साहब। वो बात आपकी ठीक है। पैसे क्या था? पता है आपको, टेम्पो के पैसे दिए नहीं दिए। अब आप दिखाओ सबूत, आप दिखा दो सबूत। मैंने देख लिया, कहीं नहीं देखा भाई साहब। नहीं। एक भाई बोले कि 1 लाख रुपए देंगे, प्रधानमंत्री तो घोषित किए थे 15 लाख रुपए दे दिए क्या? दे दिए हाँ? नहीं, प्रधानमंत्री को घोषित किया था 15 लाख। आप ये बताओ, 2 लाख एक सब छोटी सी बात बताओ। उन भाई साहब का चल रहा है 15 लाख रुपए से चल रहा है। 2014 से पहले ऑटो चलाते थे, जैसे 15 लाख रुपए मिले। वो घोषित नहीं किया था। उन्होंने कहा था कि विदेश में जितना पैसा है ना, वो अगर लेके आए तो हर अकाउंट में 15 लाख आएगा। ये कहा था, उसने ये नहीं कहा था कि 15 लाख रुपए देंगे। कितना पैसा आया विदेश से? कितना पैसा है नहीं पता है। हाँ बताइए, विदेश से कितना पैसा आया? क्या 10 साल से बंदा समाज सेवा कर रहा है, घर उसका उस पैसों से चल रहा है, तो पैसा नहीं आया होगा? क्या बात कर रहे हो आप यार? पैसा किसके पास गया है? इनके पास आया है? सारा पैसा का मालिक ये है। ये है। कितना पैसा है? ये शुभ लाओ, वो तो 10 साल हो गए, हमें क्या पता कितना पैसा है। कितना पैसा आया? कितना पैसा आया? पुलिस शुभ हाँ, लाओ। हाँ, बता दो। हाँ भैया बताइए, क्या कहेंगे? सबसे पहली बात तो अभी एक बात यहाँ पे चल रही थी कि जो क्या नाम है 20 टैक्स वाली बात। हाँ 20 साल पहले क्या कांग्रेस के राज में टैक्स लोग दे नहीं रहे थे? फ्री घूम रहे थे क्या? सब दे रहे थे टैक्स। 20 साल पहले टैक्स देते नहीं थे लोग, सब कुछ था। अब टैक्स देने की वजह से मंदिर बन गया? ऐसा कुछ नहीं है। मंदिर एक अलग मुद्दा है। मंदिर का तो यहाँ मुद्दा ही हम नहीं ला रहे। मंदिर को बार बार क्यों जोड़ रहे हैं बीच में? मंदिर अभी बीच में आया था जब मैंने खींचा है ना। मैंने क्लियर किया, ये भाई ने बोला टैक्स के पैसे से मंदिर बना है। टैक्स के पैसे से मंदिर नहीं बना है। क्लियर किया, टैक्स के पैसे से नहीं। आप कभी मेरी बात सुनिए, आप कितनी बार अयोध्या गए हैं? अयोध्या कितनी बार गए हैं बताओ? आप गए हो अभी अब तक के जब से मंदिर बना है? कौन गया है? कितनी भीड़ है? भीड़ बहुत है, बट उधर एक्चुअली वहाँ पे बहुत अच्छा बना रखा है कि बना पता नहीं बहुत अच्छा रखा है, व्यवस्था काफी अच्छी लेकिन व्यवस्था अच्छी। क्या बोला आपने? व्यवस्था अच्छी है वहाँ की व्यवस्था काफी अच्छी है। वहाँ इतना आ रहा है कि किसी को देने की जरूरत नहीं। किसी रामचंद्र जी को कभी किसी की मोहताज की जरूरत नहीं है, ना ही मोदी जी की मोहताज की जरूरत है। आज जो बना है ना वो हिंदुस्तान की। आज से पहले लोगों को राम मंदिर के बारे में क्यों नहीं बताया गया? बाहर के लोग आते तो क्यों ताजमहल दिखाया जाता था? बताइए, क्यों दिखाया जाता था ताजमहल? लग रहा है अब श्री राम मंदिर दिखाया जाएगा है अब क्यों? अब लोगों को क्यों गीता भगवत हाथों में दी जाती है? ताजमहल घूमने की जगह है भाई, राम मंदिर घूमने की जगह नहीं है, पूजा करने की जगह है, आस्था की जगह है। नहीं भाई साहब, आस्था की बात, मंदिर भी हमारा घूमने की जगह है। हमारे भगवान की आस्था की जगह है। भैया पूजा होती है, अब कौन बनेंगे? क्योंकि सारे लोग जिनके ऊपर सीधी सी बात है, अब की बार 400 पार। 400 पार। हाँ जी, मोदी जी बनेंगे। मोदी जी, और कोई है नहीं, विकल्प नहीं है। राहुल गांधी नहीं है। राहुल गांधी नहीं है। राहुल गांधी छोटी सी बात आज मैं कहूंगा उनसे अपना चार तरी पार, ये बस 4 तरी पार, हाँ 4 तरी पार, हाँ एकदम तय हो गया है। पूरा भी नहीं होगा। 4 तरी पार। हाँ भैया 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 क्या बोल रहे हैं? ये बस 4 तरी पार, हाँ 4 तारीख को 4 तरी पार। हाँ 4 तारीख पर कौन बनेंगे प्रधानमंत्री? कौन बनेंगे? वो जिसकी जो बहुमत आएगी वही बनेंगे। आप किसको चाहते हैं? हाँ? आप किसको चाहते हैं? हम जनता है, हम ये नहीं बोलेगा भैया, हम किसी की बहुमत आएगी वो सरकार बनाएगी। हाँ वो तो ठीक है, वो तो फिक्स है। लेकिन आप क्या चाहते हैं?
हाँ आप क्या चाहते हैं? जो विकास का काम करेगा वो कौन करेगा ये बताओ। 10 साल में बताओ ना, दिल्ली के अंदर 7 MP थी बीजेपी की, 7 MP में 10 साल के अंदर में कौन काम किया ये बताओ आप। जी हाँ अब मैं 7 MP है दिल्ली के अंदर में, सब बोल रहे हैं ना दिल्ली में 7 MP है, 7 MP 10 साल के अंदर में एक भी MP गिनती करवा दे के मैं ये काम कर दिया हूँ। एक भी काम नहीं हुआ। बताओ ना, गिनती करवा दो। नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। आप देहरादून हाईवे देख लो जाके, तैयार होने वाला है बस, उद्घाटन होगा। दिल्ली की बात हो रही है, बाहर की बात है, दिल्ली की बात हो रही है। जो चोर है चोर है, पहले तू उसी टोपी का चोर तो तू बैठा हुआ है यहाँ पे। बोलो जय श्री राम, एक ही नाम जय श्री राम, जय श्री राम, एक ही नाम जय श्री राम। ऑटो इलेक्शन चोर अरविंद केजरीवाल चोर था तभी तो जेल गया था, वरना कहाँ जाता वो। जाना ही है वही तो। जो राष्ट्रपति ने बोला था दिल्ली में चीफ मिनिस्टर बनेगा ऑटो वाला। हाँ, इधर क्या क्या कहेंगे? इधर देखिए सर कुछ बोलते हुए गमछी ओढ़े हैं, लेकिन वो छिपते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरे के पीछे बोलते हैं लेकिन कैमरों के सामने नहीं बोलेंगे। लेकिन और लोगों से बात करेंगे। भाई साहब क्या कहेंगे? आप यूथ हैं, क्या पूछना बताइए। बताइए। अब वक्त आ गया है, आज लास्ट चरणों का मतदान संपन्न हो चुका है। अब प्रधानमंत्री कौन बनेंगे और किनके हाथों में देश की सत्ता होगी, ये भी ईवीएम मशीन में कैद हो गई है। अब क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं? ये पूछने की बात थोड़ी है, जिसके हाथ में सत्ता है उसी के रहेगी। सत्ता नहीं बदलेगी, बिल्कुल नहीं बदलेगी भाई। कैसे बात कर देखो हम बीजेपी वाले हम खुला बोलेंगे, हम बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। विपक्षी कभी नहीं बोलेगा कि हाँ भाई हम सपोर्ट उसको करते हैं। अभी सामने बंदा खड़ा था ना तुम्हारे, पूछते रह गए, बताया तो नहीं किसको सपोर्ट कर रहा है, किसको प्रधानमंत्री बनवाना चाहता है, नहीं बताया ना। हम तो खुला कहते हैं बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। आज महागठबंधन की बैठक भी थी दिल्ली में, जिसमें ममता बनर्जी नहीं आई थी। हाँ। उन्हें पता है हम आ गए, इस वजह से उनने बैठक बुला ली। उनने की इनकी तो 400 पार फिर जा रही है जी, अब क्या करें। तो अब कुछ नहीं कर सकते जी, 400 पार जाएंगे और 400 पार ही आएंगे। हाँ, क्या क्या कह रहे हैं? 400 सीटें तो ऑलरेडी वैसे भी अभी सदन में है। कैसे है? बीजेपी की कितनी सीट आई थी लास्ट बार? आप बताइए। 303 सीट कुछ मिला के, और जो यूपीए का इनका एनडीए का पूरा जो गठबंधन हुआ था उसमें मिलाकर अभी भी सदन में 400 के करीबन सीटें तो ऑलरेडी है। पार कर लेंगे, होना तो चाहिए, बिल्कुल होगा 400 पार। कोई भरोसा थोड़ा कम है। क्या भरोसा थोड़ा कम बिल्कुल है, होगा 400 पार होगा। नहीं, आप कह रहे हैं होना तो चाहिए, इसलिए मैंने बोला। बाकी लोग भी है ना, इस बार जो गठबंधन उछल रहे हैं जो सरकार तो एक सीट से बन जाती है, जरूरी थोड़ी है 400 लेकिन एक बात बताइए, इंडिया महागठबंधन दलों की बैठक थी, लेकिन उसमें ममता बनर्जी नहीं आई। क्या लगता है, क्या संदेश है ये, क्या मैसेज है? पता नहीं वो क्या कर रही होगी कोलकाता में। हमें क्या पता क्या कर रही हो, क्यों नहीं आई। हाँ, ट्रैफिक बहुत था, मेट्रो लेट खुली, राजीव चौक पे भीड़ लगती है। इसीलिए ममता दीदी नहीं पहुंचे। हाँ, हार स्वीकार कर लिया उन्होंने, इसलिए नहीं आया। करना पड़ेगा, वो एक ही है, हाँ, कर है लिया। बस, और कुछ नहीं है। हाँ, क्या कह रहे हैं? सिर्फ उनका बंगाल है और कुछ भी नहीं। बंगाल है? वेस्ट बंगाल के है ना ममता बनर्जी, बिल्कुल, हाँ। वो भी अभी तक जिनका जितने टाइम से वो राज करते आ रहे हैं, वो भी अब धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। समाप्त हो रहा है। तो मतलब आप देश स्तर पे अगर देखें तो कौन काम कर सकते हैं? प्रधानमंत्री। एक चीज मैं तुम्हें दिखाता हूँ, हमारे वहाँ ना छोटे छोटे, जहाँ मैं रहता हूँ तो घरों में लेडीजें माल वगैरह नहीं बनाती, तो ममता बनर्जी ने वहाँ पे लिफाफे बनवाए हैं, मतलब पैसे बांटने के। ये देखो बाकायदा कैमरे में दिखाते उसको। देखिए ये किस तरीके से आरोप लगा रहे हैं, ये अब देखना होगा। जिस तरीके से आपको कैमरे में ये चीजें हम दिखा रहे हैं, लिफाफे। मैं बताया तो क्या लिखा हाँ, है? क्या लिखा है भैया? मुझे बंगाली मुझे भी पढ़ने नहीं आती, आप बता दो। अच्छा, यहाँ पे लिखा है हाँ। 500 रुपए दिया था इससे पहले, अब हो गए 1000 रुपए। माँ और बहनों को मिलेगा। माँ और बहनों को 1000 रुपए मिलेंगे। माफी चाहेंगे, हमें बंगाली नहीं आती है पढ़ने, लेकिन यहाँ आप वेस्ट बंगाल से हैं भैया, इन्होंने ट्रांसलेट किया है कि 500 और 1000 रुपए की। हाँ, पहले 500 था, अब 1000 रुपए मिलेगा। हाँ, लेकिन अब सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे मौजूद लोग जो है दिल्ली में हैं हम अभी, और यहाँ पे देश के कोने कोने से आए हुए लोग हैं, और सभी लोग अपने अपने स्तर पे सुझाव दे रहे हैं। लेकिन अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा, 2 दिनों के बाद देश का परिणाम भी आनी है। 4 तारीख को परिणाम भी आएगी, और परिणाम के बाद परिणाम आ चुका है, परिणाम की तो मोदी आएगा 4 तारीख को, कोई नहीं आने वाला। प्रधानमंत्री तो मोदी जी बन रहे हैं, कुछ सस्पेंस नहीं है, ये इलेक्शन से पहले ही पता था। गडकरी जी बनेंगे, मोदी जी नहीं बनेंगे। गडकरी जी बनेंगे। हाँ, पक्की बात है।
पक्की बात है। ये कैसे आप कर सकते हैं? आप देख लीजिएगा। हाँ। मैं तो यही चाहता हूँ किसी की गवर्नमेंट बने, प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए। हाँ जी। मोदी पढ़े लिखे नहीं है। आपको क्या लगता है? मोदी पढ़े लिखे आप बताइए, आप ही तो जानते होंगे। क्या चाहिए? भैया कांग्रेस आने वाली है, बहुत साल 10-15 साल बहुत जी लिया। 20 साल तक। अच्छा कोई बात नहीं, आने दो। तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? चले जाओ, रिलैक्स कर लो। हाँ हाँ, क्या कहेंगे? क्या लग रहा है? पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री होना चाहिए बस। कौन पढ़ा लिखा है? मोदी जी पढ़े लिखे नहीं है? गडकरी उनसे ज्यादा पढ़ा लिखा है ना। ज्यादा पढ़े लिखे। और क्या? लिखे होते तो आईएएस को ही बना दो, आईएएस को बना दो पीएम प्रधानमंत्री मोदी 10 साल से पूरे इंडिया को संभाल रहे हैं, मतलब तो उनको उनसे ज्यादा एक्सपीरियंस है। इंडिया को ब्यूरोक्रेट संभालते हैं, कोई राजनेता नहीं संभालता है, पहली बात। लेकिन लीड तो राजनेता को ही जाती है ना। राजनेता को जाता पढ़ना तो समझ में तो आना चाहिए ड्राफ्ट क्या है। हाँ, तो क्या लगता है 10 साल उनके बदले कौन समझ रहे थे? 10 साल से कौन बहुत समझ लोग रहे थे? हैं। 2014 से कौन समझ रहे थे? प्रधानमंत्री मोदी नहीं तो कौन? गडकरी जी चला रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल क्या चला बात रहे करते हैं? हैं। गडकरी सारा जी- हाईवे उन्हीं का बनाया हुआ है, हाईवे में काम हुआ है। भैया गडकरी जी अपना विभाग संभालेंगे ना जी। कि प्रधानमंत्री आप मोदी जी को बनाना चाह रहे हैं, रोजगार नहीं, सुनिए ना मेरी बात। जनता का जनता इतनी देर से आप इंटरव्यू ले रहे हैं, कुछ तो आपको आइडिया लगा होगा ना जनता क्या बोल रही है। मैं सिर्फ 4 पॉइंट गिनाना चाहता हूँ जिसपे काम होना चाहिए और नहीं हुआ है। ठीक है, बताइए। यूथ जो है रोजगार से परेशान है, रोजगार इतना सारा दे दिया मोदी जी ने कि परेशान है। सुनिए ना, देख पॉइंट पे बात कीजिए। शिक्षा में इतने लोगों को, मतलब जो भी ग्रेजुएट हैं उनको बोलते हैं कि पगोड़े तलिए। कैबिनेट में सेंट्रल गवर्नमेंट में 23 लाख सीटें पड़ी हुई हैं, लेकिन उनको भरेंगे नहीं, क्योंकि जब भर देंगे तो अगली बार वोट नहीं मांग पाएंगे ना, इसलिए नहीं भर रहे हैं। तीसरी बात यह कि हेल्थ एम्स बना दिए इन्होंने लिस्ट में। अगर आप गूगल पे डालेंगे तो 2014 से लेकर 2024 तक 27 एम्स का उद्घाटन हो चुका है, कागज पे। पॉइंट नोट करिएगा, कागज पे हुआ है। ठीक है, ग्राउंड पे कितना हुआ है? ग्राउंड पे हुआ ही नहीं है सर, ग्राउंड पे निकलता ही नहीं है। ग्राउंड पे जो 4-5 हुए हैं, 4-5 जो 4-5 भाई साहब बोल रहे हैं, मैं उनका भी लिस्ट जारी करता हूँ। जो 4-5 हुए हैं उसमें उत्तराखंड सबसे नंबर 1 पे है, जो अभी फिनिशिंग में है, अभी उसका वर्किंग प्रोसेस पूरा नहीं हुआ है, उसमें स्टाफ अलॉट नहीं हुए हैं। तो मतलब आपको 2014 में उसका रिनोवेशन स्टार्ट हुआ, 2024 10 साल लग गए आपको स्टाफ रिनोवेशन करने में, जबकि वही 500 कमरों का हेडक्वार्टर जो बीजेपी का था उसको आपने 2014 के बाद 2017 में वो 5000 कमरों का बन गया विद स्टाफ। क्यों हुआ ऐसा सर? आपको देश की जनता की परवाह नहीं है। मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूं, लेकिन हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उनको देश की जनता की परवाह नहीं है। किसकी परवाह है? अपनी परवाह है और किसकी परवाह है? आप बोलते हैं ना, अपनी जो मतलब पर्सनैलिटी है ना, उसकी बहुत ज्यादा परवाह है। तो अभी तो वो अपने प्राइवेट जो है तपस्या के लिए या साधना के लिए गए हैं। सार्वजनिक तपस्या नहीं होती सर, सार्वजनिक तपस्या नाम की कोई चीज नहीं होती है। जहाँ पर वो उन्होंने मतलब अपना अध्यात्म रूप पेश कर रहे हैं, जिसको सेल कर रहे हैं, जिसको मार्केटिंग कर रहे हैं, वो अध्यात्म जो है ना वो, और अब तो बिल्कुल वो अपने मुंह से कहने लगे हैं कि वो बायोलॉजिकल नहीं है, वो तो मतलब भगवान के अवतार है। बिल्कुल अपने मुंह से कहने लगे हैं, ऐसे इंटरव्यूज आए हैं। तो आप ठीक है, आप जो अगर बहुत से लोग इस बात को समझते हैं कि जी मोदी जी कुछ अलग ही इंसान है, मतलब कुछ ऐसे इंसान है जो भगवान का रूप लेके आए हैं, तो ठीक है, उनको प्रधानमंत्री बनाएंगे, जिताएंगे। देखो तब देश का क्या हाल होता है, देश कहाँ जाता है। देश कहाँ जाता है भाई साहब? इधर आइए, क्या कह रहे हैं? देश बढ़ रहा है। देश का मजाक उड़ रहा है, देश का मजाक उड़ रहा है। जिसको आप विश्व गुरु बोल रहे हो ना, उसके नाम पर आप शिक्षा को बर्बाद कर रहे हो। स्कूल बंद हो रहे हैं, यूनिवर्सिटियों का मतलब यूनिवर्सिटियों को बर्बाद किया जा रहा है, और ये हमारे देश में हो रहा है। जेएनयू जो एक मतलब विश्व की बहुत गिनी हुई यूनिवर्सिटी थी, आज उसको बर्बाद किया जा रहा है। उसमें मतलब हाँ बिल्कुल, और वो इलेक्शन भी लड़ते हैं, वो इलेक्शन भी लड़ते हैं। बहुत अच्छा। और अगर उन्होंने कुछ गलत किया तो क्या हमारी सरकार, हमारी पुलिस इतनी निकम्मी है कि वो उनके अगेंस्ट सबूत नहीं निकाल सकती? सर शांति रखिए ना, आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला, जेएनयू से निकलते कन्हैया कुमार, लेकिन निर्मला सीतारमण को आप जानते हैं
नहीं जानते होंगे, नहीं जानते हैं। उसके बाद सुनिए ना मेरी बात, भट्टाचार्य निकला है ना, जिसको नोबेल प्राइज मिला है, जिसको नोबेल प्राइज मिला है, ये धीरे बोलने की क्या जरूरत है? तुम झूठ क्यों बोलते हो? तुम ऐसी बातें क्यों बोलते हो जिसके पीछे प्रूफ नहीं है? खालिद भी तो निकला है, उमर खालिद जेल में है। अरे सुन तो लो, इस तरह के केस में फंसाया गया जहाँ पे तुम्हारा ताहिर हुसैन जेल में है, मुस्लिम आतंकवादी दिल्ली दंगे किए थे, और ये सब पूरा जर्जर ये भी यहीं से पढ़ के निकले। अरे वो भी वो कहाँ से पढ़ा? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। कितने साल बाद सर? 2020 में इन्होंने बयान दिया था, 2024 में। चाइलर सिंह भी तो उनके साथी थी, जो डर के बीजेपी की तरफ चली गई, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता। कहीं भी हो, सब पूरा जर्जर प्रेग्नेंट हुई थी। कहाँ पर? यहाँ पे, यहीं पे इनके शाहीन बाग में। अचानक और ये सबके बीच में और आके दूसरों को और क्या बोलने नहीं दोगे तुम। झूठ उमर खालिद जिहादी है, कुछ नहीं होता। आप ऐसे लोगों को फंसाते हैं जिनके खिलाफ सबूत नहीं मिलते और उनको लगातार जेल में रखते हो और बोलते हो ये आतंकवादी है। आप साबित करो ना ये लोग आतंकवादी है, आप जेल में रखते हो उन लोगों को। प्रज्वल रवन्ना अरेस्ट हो गया, उसने सरेंडर कर दिया। बताओ आप वो जो रोने गूगल सर्च करो, प्रज्वल रवन्ना अरेस्ट हो गया। रुक जाए सर, वन बाय वन सुनिएगा आप की बात करिए। उमर खालिद जेल में, उसे जमानत क्यों नहीं मिली? मणिपुर नहीं सुधर रहे आज तक। मैं मणिपुर का रहने वाला हूँ, मैं बता रहा हूँ मणिपुर नहीं सुधर रहे। हिंदुस्तान कौन सुधरेगा? कश्मीर भी नहीं सुधरता था, अब सुधर गया है। मणिपुर भी सुधार देंगे, सुधार देंगे। ये 75 सालों से राज कर रही थी कांग्रेस। कश्मीर में 370 इसलिए हटाई गई है ताकि यूपी में इलेक्शन जीता जाए, बिहार में इलेक्शन जीता जाए। यो उसका कश्मीर से कोई मतलब नहीं है। कश्मीर को अगर नहीं, कौन सा आतंकवाद खत्म हो गया कश्मीर में? कश्मीर में ज्यादा जवान मारे जा रहे हैं, पहले से ज्यादा जवान मारे जा रहे हैं। कौन सा आतंकवाद खत्म हो गया? मैं बोल रहा हूँ कश्मीर में भाई साहब कश्मीर में ज्यादा जवान प्लीज भैया प्लीज पहले सुनिए पहले इधर सुनिए, पहले इनसे सवाल लेने दिए। आप जो कश्मीर की बात कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, सेना अधिक शहीद हो रहे हैं, कैसे? क्या ये सर बिल्कुल प्रमाण है, इसके प्रमाण है सर, इसके प्रमाण है। आप आंकड़े निकाल के देखिए, सेना के जवान जो है वो पिछले 10 सालों में ज्यादा मारे गए। आंकड़ा आप बताइए, आंकड़ा देखिए, आप बताइए कौन सा कम मारे गए हैं? मैं बोल रहा हूँ ज्यादा मारे गए हैं। मेरे पास, मैं आपको, अच्छा ठीक है, मैं झूठ बोल रहा हूँ। वहाँ पे आर्म्ड फोर्सेस, अरे आर्म्ड फोर्सेस पावर एक्ट हटा है, कब हटा है? वो अब हटा है मोदी सरकार में। आज लाल चौक पे सिंघम 3 की शूटिंग हो रही है, रोहित शेट्टी वहाँ पे वीडियो डाल रहा है, सबसे ज्यादा शूटिंग हो रही है। गुलाम नबी आजाद ट्रेन में घूम रहे हैं, वहाँ पे सिनेमा चालू हो गया है, इसको कौन बताए? वहाँ सबसे ज्यादा यूपीएससी क्रैक करने वाले लड़के लड़कियां हैं वहाँ पे, बड़े बड़े जो, यार ये कहाँ की बातें कर रहे हो? अरे पहले जिहादियों ने सिनेमा बंद कर दिया था शरिया लॉ के तहत, इन्हें कौन बताए? सिनेमा चालू हो गया, उसके बाद बहुत बड़ी, एक बार ताली बजा दो, सिनेमा चालू हुआ, लेकिन एक भी स्कूल चालू नहीं हुआ, एक भी एम्स चालू नहीं हुआ वहाँ पर, क्योंकि जनता की चिंता ही नहीं है, जनता की चिंता ही नहीं है। सर अग्निवीर लेकर आए थे, आपने आर्मी की बहुत बड़ी बात बोली है। मैं एक छोटा सा पॉइंट बोलता हूँ, अग्निवीर लेकर आए थे ना ये लोग, अग्निवीर के लिए अब आप पूरे देश में अग्निवीर के नाम पर वोट क्यों नहीं मांग रहे? अग्निवीर तो आपकी इतनी बड़ी एजेंसी वो थी ना, स्कीम थी। अग्निवीर तो एजेंसी एक बहुत बड़े लेवल पे, देश के लेवल पे एक स्कीम थी ना। आप बीजेपी को बोलिए कि अग्निवीर के नाम पे एक सिंगल वोट मांग के दिखाए किसी भी गांव में, एक सिंगल वोट। 5 किलो राशन को अगर मोदी जी को देश की 85% जनता को 5 किलो राशन देना पड़ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि मोदी जी ने 85% जनता को गरीब और बेरोजगार बना दिया गया है। वो निर्भर है, डिपेंड है मोदी जी के 5 किलो राशन पे, इसलिए मोदी जी को राशन देना पड़ रहा है। आप अच्छा एक बात बताइए, क्या लगता है मोदी जी राशन का राहुल गांधी का स्टेटमेंट है, भाई एक मिनट भाई साहब